नमस्कार, मैं हूं मनीष यादव। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। 2014 में मिली एक तरफा जीत के बाद अरविंद केजरीवाल मंच से यही गाना गुनगुनाया करते थे। 2019 के विधानसभा चुनावों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उनके कामकाज से उसके आधार पर उन्होंने वोट मांगा और कामयाबी हासिल की। लेकिन बुनियादी मुद्दों पर सियासत करने वाले केजरीवाल के सुर उत्तर प्रदेश में आकर बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब उनके एजेंडे में धर्म भी है और राष्ट्रवाद भी। अरविंद केजरीवाल ने जब हाल ही में इसी साल अपना बजट पेश किया था, उसमें राम राज्य की अवधारणा पर जोर दिया। उनकी परिकल्पना में 10 ऐसे बिंदु थे जो राम राज्य की ओर बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कोई भूखा ना रहे, हर बच्चे को, हर भिखारी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, कोई बीमार हो जाए अमीर और गरीब को बेहतर इलाज मिले, राम से प्रेरणा लेकर गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाए, राम राज्य में पानी मिलना चाहिए, हर आदमी के सर पर छत हो, महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल हो, सम्मान और सुरक्षा दोनों हो, बुजुर्गों को सम्मान हो, और अयोध्या में राम मंदिर बन जाए तो फ्री में बुजुर्गों को वहाँ की यात्रा की जाए। तो अरविंद केजरीवाल उसी राम राज्य की अवधारणा को उत्तर प्रदेश में फैलाने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। और न सिर्फ केजरीवाल बल्कि हर सियासी दल चाहता है कि मंदिर बनाने का जो फैसला आया है उसके बाद राम को अपना लिया जाए। लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन अब अगर राम को अपने से दूर रखा तो चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की सियासत जब तक थी तब तक ज़रूरी था कि राम से दूरी बनाकर रखी जाए। लेकिन अब दौर बदल गया है, सियासत का अंदाज बदल गया है और अब राजनीति माइनॉरिटी की नहीं बल्कि मेजॉरिटी की हो रही है। और उस कवायद में अरविंद केजरीवाल एक कदम और आगे चले गए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह रामलला के दर्शन करने पहुंचे, और अब अरविंद केजरीवाल खुद हनुमानगढ़ी पहुंचे और रामलला के दर्शन करके आज यहां से रवाना हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही है, कल उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाई है, उस कैबिनेट बैठक में एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी है। दरअसल दिल्ली में एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना। उस योजना के तहत दिल्ली वासियों को देश भर में जो तीर्थ स्थल है वहाँ की मुफ्त यात्रा कराने का प्रावधान किया गया था। और अब उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए केजरीवाल साहब ने इसमें अयोध्या को भी शामिल करने की तैयारी कर ली है। कल उस प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिल जाएगी। मतलब दिल्ली का कोई शख्स अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन कर सकता है, रामलला का आशीर्वाद ले सकता है। उसके लिए न तो उसे कोई पैसे खर्च करने होंगे, न रुकने का कोई पैसा देना होगा, वो पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। केजरीवाल ने एक वायदा यूपी की जनता से भी किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यूपी के लोगों को भी ऐसी व्यवस्था वो करेंगे और ऐसी योजना का फ़ायदा देंगे ताकि यूपी के लोग भी राम मंदिर सहित तमाम तीर्थ स्थलों पर मुफ्त यात्रा कर सकें। केजरीवाल पहले व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की योजना लेकर आए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी समाजवादी श्रवण यात्रा करके योजना लेकर आई थी, जिसे मौजूदा हुकूमत ने बंद कर दिया। अगर सियासी रूप से देखें तो आज हर दल रामलला की शरण में है। शुरुआत बीएसपी ने की, जिन्होंने अपने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की। बीएसपी ने इरादा साफ कर दिया कि राम मंदिर और रामलला पर सबका अधिकार है, किसी का पेटेंट नहीं है। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। आजकल समाजवादी पार्टी कार्यालय में आरती करते हुए अखिलेश यादव देखे जाते हैं, चुनरी माथे पर बांधे हुए अखिलेश यादव देखे जाते हैं। और रामलला की बात करो तो राम राज्य की अवधारणा पर भाषण देते हुए भी अखिलेश यादव नजर आते हैं। तो सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले राम बहुत ज़रूरी हो गए हैं, लेकिन बीजेपी मुखर है और अग्रणी है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई में बीजेपी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई है। और लोगों को भरोसा भी है, क्योंकि मंदिर निर्माण के पीछे बीजेपी की जो भूमिका है उसे लोग भूले नहीं हैं। और आज जब अयोध्या के लोगों से हमने बातचीत की तो लोग उसी बात का हवाला देकर योगी मोदी की तारीफ करते नजर आए। लेकिन अब चुनाव सर पर है, केवल मंदिर के मुद्दे पर चुनाव नहीं होना है, बल्कि चुनाव में महंगाई भी मुद्दा रहेगी, चुनाव में बाकी विकास कामकाज, सड़क से लेकर शिक्षा और रोजगार भी मुद्दा रहेगा। तो ऐसे में योगी मोदी को अखिलेश और केजरीवाल से मुकाबला करने के लिए बहुत सारी और बातों पर जनता के सवालों का जवाब देना होगा। अब इन सवालों का जवाब वो कैसे दे पाते हैं और केजरीवाल, अखिलेश और मायावती कैसे अपनी बात जनता के बीच रख पाते हैं, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे।